हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस कॉमर्स कोचिंग। आज के वीडियो में हम देखेंगे 11th क्लास का सेक्रेटरी प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर सेक्रेटरी। पिछले वीडियो में हमने देखा था सेक्रेटरी प्रैक्टिस का इंट्रोडक्शन। आज हम देखेंगे उसका फर्स्ट चैप्टर सेक्रेटरी। तो आइए देखते हैं हम सेक्रेटरी में क्या क्या पढ़ना है। हमें फर्स्ट हमें पढ़ना है ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, नेक्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशंस, नेक्स्ट है फीचर्स, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस, नेक्स्ट है टाइप में हमें पढ़ना है पर्सनल सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में पढ़ना है हमें सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एंड नेक्स्ट हमें पढ़ना है फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी, क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है डिस्टिंक्शंस, डिस्टिंक्शन यानी ही डिफरेंट। तो आइए हम देखते हैं उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन। The Indian economy is fast developing and has fastest growing service sectors in the world. Various forms of organizations have emerged in the present economic situation. Finance is needed to establish a business, run it, to modernize it, expand it, and diversify it. The role of financial management has become important to the corporate world. Expert individuals having special capabilities and knowledge to grow business have now become important for our present Indian business scenario. The professions of secretary is one such profession which caters to the changing demands of businessmen and organizations. The subject secretary practice deals with the origins, importance, features, type, appointment, qualities, qualification, function, duties of different types of secretary, the functioning of joint stock company, etc. अभी देखिए कि इंडियन इकोनॉमीज जो है वो कैसी फास्टली डेवलपिंग होते हुए दिख रही है। फास्टली डेवलपिंग हो रही है यानी क्या, ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, वो कुछ में कैसे डेवलपिंग होते हुए दिख रही है। मार्केट में नए नए बिजनेसमैन और ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं। अभी हम देखें तो अपना बिजनेस अगर मार्केट में चलाना है, उसको मॉडर्नाइज करना है, डिमांड के हिसाब से अगर प्रोडक्ट अगर सप्लाई करना है, अगर एक अपना बिजनेस एक्सपांडेबल करना हो तो उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत है। और अब देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंस क्या होता है, फाइनेंस होता है। वैसे ही उसी तरह बिजनेस को एक्सपांडेबल करने के लिए इंडिविजुअल और एक्सपर्ट एडवाइज़र की भी ज़रूरत होती है। एक्सपर्ट एडवाइज़र अगर रखे जाए तो वो क्या कर सकते हैं, मार्केट के नॉलेज के हिसाब से डिमांड कंप्लीट कर सकते हैं, लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ता जा सकता है। प्रोफेशंस ऑफ सेक्रेटरी ये क्या है, ये एक प्रोफेशंस हो गया। अभी ये जैसे डॉक्टर्स, लॉयर रहते हैं प्रोफेशनल, वैसे ही ये प्रोफेशंस ऑफ सेक्रेटरी एक प्रोफेशंस हो गया। ये प्रोफेशंस, ये सेक्रेटरी क्या करता है, ये डिमांड के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में चेंजिंग करता है। अब ये सेक्रेटरी सब्जेक्ट जो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उस सेक्रेटरी का ओरिजिन्स यानी सेक्रेटरी एक ऐसे वर्ड आया ये देखेंगे, एंड बाद में उसके इम्पोर्टेंस देखेंगे, बाद में उसके फीचर्स देखेंगे, सेक्रेटरी अपॉइंट कैसे किया जाता है ये देखेंगे, बाद में उसकी क्वालिटीज़ देखेंगे, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए एक सेक्रेटरी को, ये सब हम क्या डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उसका ओरिजिन्स ऑफ सेक्रेटरी। Until the late 19th century, persons involved in the daily correspondency and the activity related to finance had assumed the title secretary. The Latin word secretarium or secretus, which means the secret. The word secretary is derived from the Latin word secretarius, which means some who work for a person of great importance. 19th सेंचुरी में जो भी पर्सन्स फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करता है उसको सेक्रेटरी बोला जाता था। अब बाद में देखो अभी सेक्रेटरी ये वर्ड आया कहाँ से है। अभी देखो ये सेक्रेटरी वर्ड कहाँ से आया है, ये लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस इस वर्ड से आया है। और ये सेक्रेटरियस ये कहाँ से आया, ये सेक्रेटम और सेक्रेटस, सेक्रेटम और सेक्रेटस इससे मिला है। और ये सेक्रेटम और सेक्रेटस ये क्या है, सेक्रेटम और सेक्रेटस यानी क्या, सीक्रेट रखना होता है। In the Roman times, scribe was a professional letter writer or one who maintains the confidential record.
In ancient Indian history, secretary was referred to as Amatya Sachiv or Chitnis, which means a person who does the secretarial work. Today, the state and central government also have secretariats for various departments functioning under the control of ministry in the सचिवालय. अभी देखो, रोमन टाइम में एक स्क्राइब नाम का एक पर्सन था. वो क्या करता था, सबके प्रोफेशनल लेटर राइट करता था. वो सबके लेटर राइट करता था, लेकिन वो सबकी इंफॉर्मेशन कैसे रखता था, वो कॉन्फिडेंशियल रखता था, यानी ही सीक्रेट रखता था. इंडियन हिस्ट्री में हम देखें तो अमात्या सचिव और चिटनीस ये नाम हमें देखने के लिए मिलते हैं. ये अमात्या सचिव और चिटनीस ये कौन है, ये उस टाइम के सेक्रेटरी है. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसमें भी आजकल सेक्रेटरी रखा जाता है. ये जो सेक्रेटरी रखा जाता है वो जो वर्क करता है वो किसके अंडर में करता है, वो मिनिस्ट्री इन द सचिवालय के अंडर में वो वर्क करता है. नीचे एक बॉक्स दिया है ओरिजिन्स, फॉर्मर नेम्स फॉर सेक्रेटरी, नेक्स्ट में है मीनिंग. ऐसे ये 3 कॉलम दिए हैं. फर्स्ट में ओरिजिन, लैटिन लैंग्वेज, फॉर्म्स नेम्स फॉर सेक्रेटरी, सेक्रेटरियस, एंड उसका मीनिंग क्या है, एक कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर विथ whom secrets are in trust by employer. नेक्स्ट है रोमन एम्पायर, स्क्राइब, ए प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन एज द कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड. नेक्स्ट है इंडियन हिस्ट्री, अमात्या सचिव एंड चिटनीस, ए पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क. अभी देखो, लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस, लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस से सेक्रेटरी ये वर्ड्स मिला. सेक्रेटस यानी ही एक ऐसा पर्सन जो एक ऐसा एम्प्लॉयर्स जो ऑफिस के सारे वर्क कॉन्फिडेंशियल यानी ही सीक्रेट रखता हो. रोमन टाइम में स्क्राइब नाम का एक लेटर राइटर, प्रोफेशनल लेटर राइटर था. प्रोफेशनल लेटर राइट वो करता हुआ था, तो उस वक्त वो क्या करता था कि सबके इंफॉर्मेशन कैसे रखता था, वो कॉन्फिडेंशियल रखता था, यानी लीक नहीं होने देता था. इंडियन हिस्ट्री में सेक्रेटरी को अमात्या, चिटनीस और सचिव कहा जाता था. अब ये जो वर्क करते थे, यानी ये कौन सा वर्क करते थे, ये सेक्रेटरियल का ही वर्क करते थे. नीचे अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशंस दी है. अभी आइए हम वो इंफॉर्मेशंस देखते हैं. In 1870, Sir Isaac Pitman found a school where students could qualify as professional writers. In 1888, with the inventions of typewriters, the role of secretary increased. In an effort to promote the professionalization, the National Secretary Association was created in 1942 in the USA. Later, a special Secretary Day was created, which would be in the last week of April. This week is now known as Administrative Professional Week. अभी देखो, यहाँ पे बताया गया है कि 1870 में सर इजाज पिटन ने क्या किया था, एक स्कूल इस्टेब्लिश किया था. उस स्कूल में स्टूडेंट को प्रोफेशनल लेटर राइटिंग की स्टडी दी जाती थी. वहाँ से जो स्टूडेंट पढ़ के आते थे वो कौन से थे, वो प्रोफेशनल लेटर राइटर थे. बाद में 88 में क्या हुआ कि टाइपराइटर आए तो सेक्रेटरी की डिमांड बढ़ती गई. अब सेक्रेटरी की डिमांड बढ़ते हुए देखते ही 1942 में यूएसए ने क्या किया कि सेक्रेटरी को एक प्रोफेशनली लुक दिया, यानी क्या, सेक्रेटरी को प्रोफेशनल क्रिएट किया. तो वो जो प्रोफेशनल क्रिएट करने के लिए उन्होंने एक एसोसिएशन क्रिएट की. उन्होंने उस एसोसिएशन को नाम दिया नेशनल सेक्रेटरी एसोसिएशन नाम दिया. अब ये नेशनल सेक्रेटरी एसोसिएशन कब क्रिएट की, उन्होंने अप्रैल मंथ यानी ही कौन से लास्ट वीक में, अप्रैल मंथ का लास्ट वीक में वो क्रिएट की. अप्रैल मंथ का जो लास्ट वीक आता है, यानी वो लास्ट वीक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल वीक करके बताया गया है. अब ये है मीनिंग एंड डेफिनेशन. देयर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ सेक्रेटरी, सम ऑफ देम आर एज फॉलो. फर्स्ट है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन ए सेक्रेटरी एज ए पर्सन हु वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स, स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड to conduct the correspondency, keep record and to transact various other business for another person or for a society, corporations or public body. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से डेफिनेशंस कहती है कि एक ऐसा पर्सन्स जो कोई भी हो, वो सोसाइटी का हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो या किसी कॉरपोरेशन बॉडी का, कोई भी ऐसा एम्प्लॉई जो उनके वर्क हैंडल करता हो और
वो लेटर राइटिंग का वर्क करता हो, प्रोफेशनली कुछ ट्रांजेक्शन्स करता हो, ऐसे एम्प्लॉय को उन्होंने सेक्रेटरी कहा गया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 24 कंपनी सेक्रेटरी और secretary means a company secretary as defined in clauses C of subsections I of sections 2 of the Company Secretary Act 1980 who is appointed by a company to perform the functions of a company secretary under this act। एक ऐसा पर्सन जो कंपनी एक्ट 1980 के हिसाब से अपॉइंट किया गया हो और जो पर्सन कंपनी के पूरे वर्क हैंडल करता हो, काम करता हो, यानी ऐसा पर्सन यानी कौन? सेक्रेटरी। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 डिफाइन द कंपनी सेक्रेटरी एज ए पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। अभी देखो ये ऊपर के डेफिनेशन में बोला था कि कंपनी एक्ट 1980 के हिसाब से वो पर्सन्स अपॉइंट किया गया होना चाहिए, यानी क्या वो 1980 का एक्ट क्या कहता है कि एक ऐसा पर्सन जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर हो, वो यानी कौन है? सेक्रेटरी है। यानी ये दोनों डेफिनेशंस मर्ज है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर है एक ऐसा पर्सन अपॉइंट किया जाए जो कंपनी के सारे वर्क हैंडल करता हो, फंक्शंस देखता हो, यानी ऐसा पर्सन यानी कौन? सेक्रेटरी। फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस इट कैन बी state that the secretary is appointed to ensure the smooth functioning of the organizations and assist in various functions related to correspondence, meeting, record keeping and any such administrative work। यानी इन्होंने बताया है कि अभी देख ऊपर जो हमने दो डेफिनेशंस देखे हैं वो दोनों डेफिनेशंस के ऊपर से हमें ये पता चलता है, यानी एक ऐसा पर्सन जो कंपनी में लेटर राइटिंग का काम करता हो, कंपनी की मीटिंग संभालता हो, कंपनी का रिकॉर्ड मेंटेन करता हो, कंपनी में जो कंपनी के पूरे वर्क हैंडल करता हो, ऐसा पर्सन यानी कौन? सेक्रेटरी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप चाहे तो मुझे फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।